नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सूर्य की राशि में यदि गुरु ग्रह बैठ जाएं तो कोई भी ग्रह किस प्रकार से उन पर अपनी दृष्टियां डाल सकता है और उसके क्या परिणाम होंगे, क्या फल होंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर राशि और उस राशि को किस नंबर से लिखते हैं और राशि के स्वामी कौन से हैं यहाँ पर लिख दिया है। जैसे मेष राशि को 1 नंबर से लिखते हैं और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। इसी प्रकार वृषभ राशि को 2 नंबर से लिखते हैं, शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं। सभी इसी प्रकार से लिख दिए गए हैं और यहाँ पर ग्रह और उनकी दृष्टि भी लिखी गई है। जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टियाँ, इस प्रकार सभी ग्रहों की दृष्टियाँ आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। तो आज का टॉपिक है कि सूर्य की राशि में गुरु ग्रह बैठ जाएं तो कोई ग्रह किस प्रकार से अपनी दृष्टि डालेगा ये अपने गुरु ग्रह पर और उसके क्या परिणाम होंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य की एक ही राशि है। यहाँ पर देखिए, सूर्य की एक ही राशि है सिंह राशि, जिसको 5 नंबर से लिखते हैं। तो 5 नंबर की राशि में गुरु बैठ जाएं और कोई ग्रह दृष्टि डाले तो क्या फल होगा, यही हमें देखना है। अब देखिए, यह जनपत्रिका है, 12 भाव हैं। यहाँ पर कहीं पर भी 5 नंबर लिखा हो, किसी भी भाव में 5 नंबर लिखा हो, कहीं भी 5 नंबर लिखा हो और उसमें गुरु बैठ जाए, गुरु विराजमान हो जाए, कहीं भी 5 नंबर लिखा हो किसी भी भाव में और गुरु बैठ जाए। 5 नंबर सिंह राशि है जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो टॉपिक फिर बताना चाहूँगा कि सूर्य की राशि में गुरु बैठ जाए, अर्थात सिंह राशि में गुरु बैठ जाए जनपत्रिका के किसी भी भाव में और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़े तो उसके फल को हमें देखना है। इसको हम इस जनपत्रिका के माध्यम से देखेंगे। अब उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि लग्न में ही 5 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर गुरु विराजमान हो गए, अर्थात सूर्य की राशि में गुरु बैठ गए हैं। अब कौन सा ग्रह इनको देखेगा, किस प्रकार से और क्या फल होंगे, बात करते हैं। तो यदि गुरु 5 नंबर की राशि अर्थात सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में लग्न में विराजमान है और इनको सूर्य ग्रह अपनी दृष्टि से देखें। अब देखिए, सूर्य की 7वीं दृष्टि है, अर्थात सूर्य इनको तभी देखेंगे जब लग्न से 7म भाव में सूर्य बैठे हों। यानी लग्न में यदि गुरु हैं तो उसे 7म भाव में सूर्य बैठे हों, तब ये अपनी 7म दृष्टि डालेंगे। ठीक है। अब इस केस में क्या परिणाम होगा, तो गुरु यदि सूर्य की सिंह राशि में लग्न में उदाहरण के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सूर्य 7म भाव में बैठकर अपनी 7म दृष्टि डाल रहा है, तब ऐसा व्यक्ति धनी होगा, यशस्वी होगा, सदाचारी होगा, सज्जनों को प्रिय होगा और बहुत ही प्रतापी होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति। जिस व्यक्ति की जनपत्रिका में गुरु कहीं भी विराजमान हो 5 नंबर की राशि में और सूर्य अपनी 7म दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होगा, धनी होगा और सज्जनों को प्रिय होगा, सदाचार का पालन करने वाला होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, प्रतापी होता है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह यदि अपनी दृष्टि डालेंगे तब क्या होगा, आइए वह भी देख लेते हैं। देखिए, माना लग्न में 5 नंबर राशि है जो कि सूर्य की सिंह राशि है और यहाँ पर गुरु ग्रह विराजमान है, तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, अर्थात चंद्र इन पर तभी दृष्टि डालेंगे जब यहाँ से जहाँ गुरु बैठे हैं 7म भाव में चंद्रमा हूँ। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ चंद्रमा बैठकर अपनी 7म दृष्टि डालेंगे, तभी क्या होगा, क्या परिणाम होंगे। ऐसा जातक जिसकी जनपत्रिका में सूर्य की सिंह राशि में गुरु विराजमान हो और चंद्रमा अपनी 7म दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है और स्त्री के भाग्य से धन कमाता है, स्त्री के भाग्य से धनी होता है। तो ये रही चंद्रमा की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि किसी भी जनपत्रिका में 5 नंबर की राशि में गुरु हों और मंगल की दृष्टि पड़े तो क्या होगा, आइए देखते हैं।
जी, मान लेते हैं कि 5 नंबर की राशि लग्न में लिखी हुई है और यहाँ पर गुरु विराजमान है। मंगल किस प्रकार से दृष्टि डालेगा इन पर? मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। तो मंगल यदि यहाँ पर इस जनपत्रिका में दसम भाव में हो, तब यहाँ से ये चौथी दृष्टि डालेगा। यदि मंगल इस जनपत्रिका में सप्तम भाव में है तो यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेगा, और यदि मंगल षष्ठ भाव में है यहाँ पर तो यहाँ से ये अष्टम दृष्टि डालेगा। इस प्रकार से गुरु ग्रह यदि सूर्य की सिंह राशि में लग्न में विराजमान है तो मंगल दसम भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि डाल सकते हैं, सप्तम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि डाल सकते हैं और अष्टम भाव में बैठकर अपनी आठवीं दृष्टि डाल सकते हैं। इस केस में ऐसा व्यक्ति बहुत ही चतुर होगा, कार्य में कुशल होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, पराक्रमी होगा, क्रूर भी हो सकता है और सज्जन व्यक्तियों का भक्त होता है, गुरुजनों का भक्त होता है। इस प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं जब गुरु सूर्य की सिंह राशि में कहीं पर भी विराजमान हो और मंगल अपनी दृष्टि डाल रहा हो तब। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, अर्थात बुध ग्रह की बात कर लेते हैं हम। बुध ग्रह की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो आइए देखते हैं। जनपत्रिका में मान लिया हमने कि 5 नंबर की राशि लग्न में लिखी हुई है जहां पर गुरु विराजमान है। अब ध्यान दें, यह राशि कहीं भी लिखी हो सकती है, 5 नंबर की राशि जहां पर गुरु विराजमान हो, तब हम ग्रहों की दृष्टियों के फल को देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर लग्न में ही माना है। तो 5 नंबर अर्थात सूर्य की सिंह राशि लग्न में है और गुरु साथ में विराजमान है और इन पर बुध की दृष्टि पड़ जाए, बुध की 7वीं दृष्टि, एक ही दृष्टि है, बुध तभी इन पर अपनी दृष्टि डालेंगे जब गुरु से सप्तम भाव में, अर्थात इस जनपत्रिका में बुध सप्तम भाव में विराजमान हो, तभी अपनी 7वीं दृष्टि गुरु पर डालेंगे। इस केस में क्या होगा? ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, अर्थात टेक्निकल फील्ड में उसका बहुत ही रुचि रहता है, उस क्षेत्र में ये जा सकता है और गृह निर्माण में निपुण हो सकता है। अच्छी भाषा बोलने वाला होता है, ये बोलेगा तो आपको लगेगा कि सुनते रहिए। शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, यह राजमंत्री हो सकता है या फिर राजदूत हो सकता है। इस प्रकार बड़े पद पर नियुक्त हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसके 5 नंबर की राशि जो कि सूर्य की सिंह राशि, उसमें गुरु विराजमान हो और बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो तब। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो शुक्र ग्रह अगर दृष्टि डालेंगे गुरु पर, जो कि गुरु 5 नंबर की राशि में जन्मपत्रिका में है, तो उसके क्या परिणाम होंगे आइए देखते हैं। हमने माना कि 5 नंबर की राशि जो कि सूर्य की सिंह राशि है, लग्न में है और यहाँ पर गुरु विराजमान है और हम देख रहे हैं कि शुक्र की सप्तम दृष्टि। तो शुक्र सप्तम दृष्टि अपनी तभी डालेंगे जब गुरु से सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो, तब यहाँ से ये अपनी सप्तम दृष्टि गुरु पर डालेंगे। तो जन्मपत्रिका में 5 नंबर की राशि जो कि सिंह राशि है, सूर्य की राशि है और उसमें गुरु विराजमान है और शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, स्त्रियों के प्रति विशेष लगाव पाया जाता है ऐसे व्यक्तियों में, सरकार से सम्मानित हो सकता है, ऐसा व्यक्ति धनी होता है, मान सम्मान होता है समाज में और भोग संपन्न होता है, अर्थात सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, अर्थात शनि ग्रह। बात करते हैं शनि ग्रह की।
यहाँ देखिए शनि ग्रह की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। लग्न में यहाँ पर विराजमान है। हम ये मान रहे हैं कि 5 नंबर की राशि जो कि सूर्य की सिंह राशि है, यहाँ पर गुरु विराजमान है लग्न में। अब शनि इसमें किस प्रकार से दृष्टि डालेंगे, किस प्रकार से दृष्टि डाल सकते हैं ऐसे गुरु पर जो कि लग्न में बैठे हैं। यदि शनि इस जनपत्रिका में एकादश भाव में हो तो अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे। 7वीं दृष्टि शनि तब डालेंगे जब सप्तम भाव में हो, और अपनी 10वीं दृष्टि तब डालेंगे शनि जब वे चतुर्थ भाव में विराजमान हो। तो ऐसे गुरु जो कि सूर्य की सिंह राशि में लग्न में विराजमान हैं, इस पर शनि दृष्टि तभी डालेंगे जब वे या तो एकादश भाव में हो, या फिर सप्तम भाव में हो, या फिर 10वें भाव में हो। अब इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिसके गुरु सूर्य की सिंह राशि में हो और शनि से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति सुखहीन होता है, क्योंकि शनि को दुख का कारक माना जाता है और उसकी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो सुखहीन होता है ऐसा व्यक्ति। निष्ठुर प्रकृति का होता है, अपनी स्त्री और पुत्र के कारण दुखी रहने वाला होता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी भी हो सकता है और चित्रकारिता में इसकी रुचि हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किसी भी जन्म कुंडली में गुरु सूर्य की सिंह राशि में किसी भी भाव में विराजमान हो और उन पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र या शनि किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो हमने देखा किस प्रकार से दृष्टि पड़ सकती है और उसके क्या परिणाम होंगे, क्या फल होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी जनपत्रिका में भी चेक करें कि क्या ग्रहों की यह स्थितियां बन रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।